डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन से रिलेटेड बात कहेंगे तो इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, बेसिकली एक हार्मोन है। ये हार्मोन का स्ट्रक्चर और मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रिपरेशंस कौन कौन सी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आज कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। यहाँ पे मैं बात करूंगा इंसुलिन की, तो कौन सी कैटेगरी की बात है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के साथ में कैटेगरी पढ़ते हैं इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, किसमें? एंटी डायबिटिक एजेंट्स में। ओके, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। यदि आपने यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें और पढ़ें। या इससे पहले मैं यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का मैकेनिज्म एक्शन बता चुका हूँ। यहाँ पे 2 वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका क्लासिफिकेशन उससे पहले अपलोड हो चुका है। इस तरह से हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज फार्माकोलॉजी। ओके, तो हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? इसके सबसे पहले मींस इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर भी कैसे बनती है या उसका रिलीज कैसे होता है वो अपन बात करेंगे। मींस देखिएगा, आपको पता होगा कि इंसुलिन कहाँ बनता है? बीटा सेल्स बनाती है और पैंक्रियाज में बनता है। तो देखिएगा, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज ये इसका बायोसिंथेसिस करती है। इसका बायोसिंथेसिस किस फॉर्म में करती है? फ्रेंड्स देखिएगा, प्रो इंसुलिन होता है। और मजे की बात यह है कि प्रो इंसुलिन एक सिंगल चेन होती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं प्रोटीन नेचर। ओके, प्रोटीन इन नेचर हो गया। और यहाँ पे इसमें 110 एमिनो एसिड्स मिलते रहते हैं। ओके, आप जैसे ये कौन सा प्रो इंसुलिन बना, जैसे प्रो इंसुलिन बना उसका प्रोटियोलाइसिस होता है। प्रोटियोलाइसिस होके उसमें से 24 एमिनो एसिड्स बाहर निकल जाते हैं और एक प्रो इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन अगेन सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है, अगेन पॉलीपेप्टाइड होता है। और यहाँ पे इसका मैं बात कहूं, इसका मतलब ये क्या हो गया? अगेन ये प्रोटीन हो गया। ओके, यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, जिसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें मतलब 86 एमिनो एसिड बचे हुए, मींस 24 बाहर निकल गए। अब अपन इस प्रो इंसुलिन की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये एक इस तरह से इसकी चेन सिस्टम होता है, एक सिंगल चेन होता है। देखिएगा यहाँ पे इसमें किस तरह से जुड़ा रहता है। बेसिकली यहाँ पे एक सिस्टम होता है, यहां से शुरू होता है, जिसको सी टर्मिनल बोलते हैं। आपको पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर पता होगी। उसी तरह से यहाँ पे NH2 मतलब एन टर्मिनल होता है। इस तरह से पूरा का पूरा जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे ए चेन ये वाली कहलाती है और बी चेन ये वाली कहलाती है। इसमें यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक कनेक्टिंग पेप्टाइड लिंकेज होता है। वो कनेक्टिंग पेप्टाइड लिंकेज में 35 एमिनो एसिड्स होता है। 35 एमिनो एसिड के साथ में 21 एमिनो एसिड इधर जुड़े रहते हैं, ये वाले, और 30 एमिनो एसिड ये वाले इस तरह जुड़े रहते हैं, ये चेन बी। यदि यहां इनको हटा दें तो हमारा इंसुलिन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ध्यान देना, ये रिमूव हो जाते, रिमूव्ड बाय प्रोटियोलाइसिस इन गोल्जी बॉडी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? प्रो इंसुलिन। और जैसे ये कनेक्टिंग पेप्टाइड हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? हमारा इंसुलिन और सी पेप्टाइड बाहर निकल, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और ये कहां पे है? गोल्जी बॉडी में। ओके, गोल्जी बॉडी में हो गया। गोल्जी बॉडी
से ये दोनों रिलीज होते हैं एज ए इंसुलिन, एंड इसको हम कनेक्टिंग पेप्टाइड को हम क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड। ये दोनों के दोनों रिलीज कहां होते हैं, रिलीज इन ब्लड, और वो ब्लड में जाके अपना एक्शन देता है। अब अपन बात करते हैं वापस से यहाँ पे प्रो इंसुलिन पे आते हैं। थोड़ा सा आपको शायद समझ में आ गया होगा, इस तरह से फ्लो चलता है। अब अपन को ध्यान देना है, क्या ध्यान दीजिएगा, जब यदि यहां से ये स्ट्रक्चर हट जाएगी तो ये बेसिकली पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, प्रो इंसुलिन की। यदि यहां से ये हट जाएगी तो आपको देखना है कि ये वाली चेन जो है 21 एमिनो एसिड है, जिसमें 21 एमिनो एसिड है, जिसको यहां से 1 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 6 7 पे 16 एमिनो एसिड है, और 11 पे और 20 पे 16 एमिनो एसिड है। ओके, तो उसी तरह से ए रिंग चेन हो गई। सिमिलरली बी चेन है, बी चेन पे 7 नंबर पे 16 है और 19 नंबर पे 16 है। इस तरह से यहाँ पे 30 एमिनो एसिड बी रिंग बी चेन में हो गए। ओके, अब अपन यहाँ पे ध्यान देना, मैंने डबल एस इस तरह से कुछ बना रखा है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे ये ए चेन है, इसमें 11 नंबर पे एमिनो एसिड होता है और एक 6 नंबर पे एमिनो एसिड है। इसमें 2 सल्फर जुड़े रहते हैं और इस बॉन्ड को हम डाई सल्फाइड लिंकेज बोलते हैं। मतलब रिंग चेन के अंदर ही होता है, एक चेन के अंदर ही होता है, 6 नंबर और 11वें नंबर पे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे चेन ए का 7वां नंबर का एमिनो एसिड दैट इज 16 और 7वें नंबर का ही एमिनो एसिड चेन बी का, इस तरह से डाइसल्फाइड लिंकेज एक ये हो गया। ओके, सिमिलरली अपन बात करें यहाँ पे 20 नंबर का एमिनो एसिड किसका, ए चेन का, और 19 नंबर का एमिनो एसिड 16 बी चेन का, यहाँ पे अगेन डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया। ये मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे बता दिया। यदि मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज कहाँ पे, पहला ये है कौन सा, A7 और B7, कौन सा हो गया, A7 और B7, ये वाला हो गया। दूसरा वाला है, दूसरा डाइसल्फाइड लिंकेज कौन सा है, A20B19, A20B19 ये हो गया। और नेक्स्ट वाला है A6 एंड A11 दैट इज थर्ड नंबर वन, मींस A6 एंड A11। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो पहले दो इन बिटवीन 2 चेन सिस्टम्स में है, और ये ए का मतलब हो गया विद इन अ चेन सिस्टम। क्लियर है? इस तरह से डाइसल्फाइड लिंकेज कितने हो गए, इंसुलिन में 3 डाइसल्फाइड लिंकेज हो गए। कीप इन माइंड, ये वाले एमिनो एसिड हट जाएंगे तो इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड हो गए, 21 तो ये हो गए, 30 ये हो गए, टोटल मिला के इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड हो गए, 51 एमिनो एसिड हो गए। और ये 51 एमिनो एसिड 2 चेन में रहता है, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए में 21 एमिनो एसिड होते हैं और चेन बी में 30 एमिनो एसिड होते हैं। ये मैंने आपको समरी के तौर पे बता दिया, डिटेल प्रेजेंटेशन ये हो गया। अब अपन बात करते हैं, इंसुलिन का काम होता है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। और देखिएगा जैसे ये इंसुलिन रिलीज होता है, इमीडिएटली इसका डिग्रेडेशन हो जाता है बाय मीन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और इसका लगभग 5 से 6 मिनट इसका टी हाफ होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, टी हाफ ऑफ इंसुलिन, तो आपको याद रखना है 5 से 6 मिनट। ओके, लेकिन अब बात करते हैं, अब इंसुलिन की क्या करेंगे, हम इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मींस टी हाफ बढ़ाना चाहते हैं। तो जब इसकी एक स्टडी की गई तो ये न्यूट्रल पीएच पे एक इसकी कैरेक्टर होता है, न्यूट्रल पीएच पे ये हेक्सामर बनाता है जिंक के साथ में। इंपॉर्टेंट है, जी पेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और इसी बेसिस पे हम इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलिन की। तो देखिएगा, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन व्हाट इंसुलिन। तो देखिएगा, पहला पॉइंट इसका ये है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन विद प्रोटीन एज अलोंग विद जिंक। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे है प्रोटामीन, जिंक, इंसुलिन।
प्रोटामिन यहाँ पे प्रोटीन है, जिंक यहाँ पे हेक्सामर के फॉर्म में आ गया, इंसुलिन जुड़ गया। तो ये हो गया पहला। दूसरा यहाँ पे अगेन कौन सा है, पार्टिकल साइज मॉडिफिकेशन करते हैं। तो पार्टिकल साइज मॉडिफाई करने से इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाया जा सकता है, जिसका एग्जांपल है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये इसका एग्जांपल हो गया। ओके, जब भी इंसुलिन को दिया जाता है आईयू के फॉर्म में दिया जाता है। आईयू का फॉर्म मतलब फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। तो एक इंटरनेशनल यूनिट के बराबर कितना एमजी इंसुलिन होता है, 0.0347 एमजी ऑफ इंसुलिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यहाँ पे मैं आपको बता दूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। तो देखिएगा, पहला है जो बीटा सेल्स कौन सा फॉर्म बनाता है इंसुलिन का। वैसे तो इन जनरल पूछा जाता है कि इंसुलिन किससे सिंथेसाइज होता है, तो अपन को बीटा सेल बताना है। लेकिन यदि स्पेसिफिक फॉर्म पूछ ले तो आपको बताना है प्री प्रो इंसुलिन कंटेनिंग 110 एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सिमिलरली मैं बात करूं प्रो इंसुलिन की, तो प्रो इंसुलिन में ध्यान दीजिएगा 86 एमिनो एसिड होता है। स्टिल इट इज नॉट इंसुलिन, इट इज अ प्रो फॉर्म, मींस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। क्यों? उसमें कनेक्टिंग पेप्टाइड जुड़ा रहता है जिसमें 35 एमिनो एसिड होते हैं। ओके, फिर इसके बाद में पूछ लिया जाता है कि उसमें कितनी एमिनो एसिड्स होते हैं, तो आपको कितना बताना है, 51 एमिनो एसिड बताना है। कितनी चेन होती है, 2 चेन होती है, ए और बी। और आपको ध्यान देना कि कितने डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, तो 3 डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। फिर उसका टीहा पूछा जाता है तो 5 से 6 मिनट बताना है। हेक्सामर किसके साथ बनाता है, जिंक के साथ बनाता है। और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है, तो ये दोनों मेथड याद रखना है। और उसके एक इंटरनेशनल यूनिट के बराबर कितनी मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन चाहिए, ये वाली वैल्यू है। मींस मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा है पूरे के पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जीपेट फार्मासीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं इंसुलिन की प्रिपरेशंस की। इंसुलिन की प्रिपरेशन को पढ़ने से पहले अपन ह्यूमन इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं बात करूंगा ह्यूमन इंसुलिन की। ह्यूमन इंसुलिन में ध्यान दीजिएगा, पहला है हमारा ह्यूमन इंसुलिन, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन ईएमपी, means produced by enzymatic modification of porcine insulin। इसका दूसरा नाम है सेमी सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन, मींस आल्सो नोन एज क्या, दैट इज सेमी सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन। आपको ईएमपी कैसे याद रखना, ई फॉर एंजाइम, एंजाइम, M for modification, P for porcine। ओके, तो ये आपको याद रखना है पहली चीज। नाउ दूसरा है, देखिएगा दूसरा, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन CRB प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ चेन A and B that obtained from बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में भी कैसे, बाय मीन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिएगा सीआरबी आपको कैसे याद करना है, C फॉर केमिकल, जहां पे R वर्ड आए, R फॉर रिकॉम्बिनेंट, C फॉर केमिकल, B फॉर बैक्टीरिया। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम बैक्टीरिया से जो इंसुलिन बनाते हैं वो कौन सा हो गया, ह्यूमन इंसुलिन सीआरबी। क्लियर? फिर आता है थर्ड वन, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन पीआरबी से आपको याद रखना, देखिएगा मैं अगेन दोबारा बता रहा हूं, प्रोड्यूस्ड बाय प्रो इंसुलिन से हम प्राप्त करेंगे इसको, दैट इज फ्रॉम बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मींस पी का मतलब यहां पे देखिएगा
प्रो इंसुलिन, R फॉर रिकॉम्बिनेंट, B फॉर बैक्टीरिया। क्लियर है, ये चीज हो गई पीआरबी। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है, दैट इज, याद रखिएगा, ह्यूमन इंसुलिन PYR, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रिकर्सर। प्रिकर्सर P4 प्रिकर्सर वो किससे मिलता है? यीस्ट से मिलता है। PY हो गया यीस्ट से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मींस यीस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, तो ये Y हो गया, R हो गया रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स मैंने ये क्यों बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो डीसीओ या फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड है, तो जिसमें आपको ये एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, ह्यूमन इंसुलिन ईएमपी क्या होता है? E फॉर एंजाइमेटिक, M फॉर मॉडिफिकेशन, P फॉर पोर्सिन। ओके, सिमिलरली ह्यूमन इंसुलिन CRB, C फॉर केमिकल, R फॉर रिकॉम्बिनेंट, B फॉर बैक्टीरिया। सिमिलरली ह्यूमन इंसुलिन PYRB, P फॉर प्रो इंसुलिन, B फॉर बैक्टीरिया, R फॉर रिकॉम्बिनेंट। सिमिलरली ह्यूमन इंसुलिन PYR, P फॉर प्रो प्रीकॉर्सर, Y फॉर ईस्ट एंड R फॉर रिकॉम्बिनेंट। ये हो गया आपको याद करने का तरीका। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रिपरेशन की, हम जो इंसुलिन आते हैं, प्रिपरेशन आती है, उनका अपन बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन में पहला है, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन, बीपी या आईपी कहेंगे, जिसका नाम है सॉल्युबल इंसुलिन भी बोला जाता है, या प्लेन इंसुलिन इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब एक ही होता है सारी की सारी चीजों का। क्लियर, यहां पे ध्यान रखना है कि 40 to 80 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है, और स्पेशली किसमें होता है? वाटर फॉर इंजेक्शन में होता है। ओके, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नॉट मोर देन 40 माइक्रोग्राम जिंक पर 100 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इंसुलिन। क्लियर, मींस यहाँ पे 40 माइक्रोग्राम से ज्यादा जिंक नहीं होनी चाहिए पर 100 इंसुलिन यूनिट पे। ओके, और यहाँ पे जो आइसोटोनिसिटी या आइसोटोनिसिफायर एजेंट होता है, वो इसमें ग्लिसरीन यूज किया जाता है। इसका जो पीएच है 3 पीएच रहता है, और HCl से मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, वो इंसुलिन इंजेक्शन बीपी की बात करेंगे तो वो न्यूट्रल होता है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें बैक्टीरियोसाइड भी रहता है, मींस बैक्टीरियोसाइडल इसमें एज ए स्टेरिलाइजिंग तौर पे रहता है कि उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। ध्यान रहे, इसका स्टेरिलाइजेशन हम किससे कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन से हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जिसमें 0.22 माइक्रोन से हम फिल्टर करते हैं। क्लियर, ये हो गया नॉर्मल इंसुलिन के बारे में जो आईपीबीपी को बोलता है। सिमिलरली याद रखना, नेक्स्ट प्रिपरेशन कौन सा है, दैट इज प्रोटामीन जिंक इंसुलिन। देखिएगा इंजेक्शन है जिसका पीएच रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6.9 to 7.5। क्लियर, फिर थर्ड आता है, ध्यान देना कौन सा, आइसोफेन इंसुलिन इंजेक्शन। आइसोफेन यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है जिसका दूसरा नाम है आइसोफेन प्रोटामीन इंसुलिन इंजेक्शन भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में एनपीएच भी बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका पीएच और इसमें कितना प्रोटामीन रहता है, प्रोटामीन 0.3 to 0.6 mg प्रोटामीन रहता है पर 100 इंसुलिन इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर, और इसका पीएच रहता है वही जो पहला प्रोटामीन जिंक के था मतलब 6.9 to 7.5। क्लियर, फिर फोर्थ प्रिपरेशन आती है कौन सी, जिसको बोलते हैं बाईफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन, जिसकी पीएच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, दैट इज कौन सी 6.6 to 7.2, मींस इससे थोड़ी सी डिफरेंस है, तो हमें ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये गिवन कब दी जाती है, ब्रेकफास्ट के टाइम, बिफोर दिया जाता है, खाने से पहले लिया जाता है, ब्रेकफास्ट से पहले लिया जाता है। एससी का मतलब यहाँ पे है सबक्यूटेनियसली। ओके,
फोर्थ के इंसुलिन इंजेक्शन के बाद में हमारा कौन सा बनता है, दैट इज फिफ्थ वन, जिसको हम फिफ्थ प्रिपरेशन बोलेंगे इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स कौन सा, इंसुलिन लेंटे भी बोलते हैं। ओके, और यहां पे एक चीज और याद रखना है, आई से इंसुलिन, जेड से जिंक एंड एस से सस्पेंशन, तो इसको शॉर्ट में दूसरा नाम भी बोला था IZS। ओके, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है इन द रेशियो ऑफ 3:7। ओके, 3:7 के रेशियो में रहता है, इस तरीके से। क्लियर है? नाउ ये बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है, इंसुलिन का फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, जिसको एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे एमोर्फस जो होता है वो प्रॉम्प्ट इंसुलिन कहलाता है, मींस इमीडिएटली इंसुलिन रिलीज करता है। सिमिलरली क्रिस्टलाइन जो इंसुलिन होता है वो एक्सटेंडेड इंसुलिन होता है, मतलब काफी देर तक सस्टेन रिलीज टाइप का होता है। देखिएगा यहाँ पे इनको बनाते कैसे हैं, इंसुलिन के साथ में जिंक क्लोराइड मिक्स किया जाता है, और सिमिलरली अगेन इंसुलिन के साथ में जिंक क्लोराइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिंक क्लोराइड कौन सा होगा, एमोर्फस, और यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है, बट ऑब्वियस है दोनों का पीएच सेम रहेगा, 6.9 to 7.5, सिमिलरली 6.9 to 7.5। ओके, इस तरह से हमारी 5 प्रिपरेशन हो गई इंसुलिन की। क्लियर है? अब मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, यदि हम इसको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ऑनसेट ऑफ एक्शन को इन कुछ कंपैरिजन किया जाए, तो देखिएगा यहाँ पे पहला प्रिपरेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसमें इस तरह से प्रिपरेशन होगी ये वाली। सिमिलरली ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करेंगे सेकंड, और नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्लियर है? तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा प्रोटामीन जिंक इंसुलिन, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 4 आवर्स एंड उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है लगभग 24 घंटे से 36 घंटे के बाद बीच में। क्लियर है? दूसरा, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, आइसोफेन इंसुलिन, दैट इज 2 आवर, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन कितनी देर में आएगा, 2 घंटे में आएगा, और 24 घंटे मतलब 1 दिन हो गया कंप्लीट। क्लियर है? थर्ड आता है कौन सा, दैट इज इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जैसा कि हमने ये वाला पढ़ा था, जिसमें हमने 2 तरीके की पढ़ी थी। यहाँ पे एक ही एक बात करूं, एमोर्फस, जो एमोर्फस होगा तो देखिएगा एमोर्फस ये था, मींस प्रॉम्प्ट रिलीज, मतलब इमीडिएटली रिलीज कर रहा है 1 आवर में, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा 12 से 16 घंटे। क्लियर? सिमिलरली मैं 20 का दूसरा पार्ट बोलता हूं, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म यदि मैं बात करूं तो 4 से 6 घंटे में ये ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है, लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज होगा लगभग 30 से 36 घंटे ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट इज बाइफेजिक इंसुलिन। बाइफेजिक इंसुलिन रहता है 30 मिनट में इमीडिएटली रिलीज करता है, एंड 18 से 22 घंटे लगभग ये एक्शन देता है, मींस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो यहाँ पे शुरू से 1 से लेके 3 तक इनका पीएच जो याद रखें तो आपको रहेगा 6.9 to 7.5, आपको ये पीएच याद रखना है। और बाइफेजिक में मैंने जैसा बताया, बाइफेजिक में कौन सा है, 6.6 to 7.2 पीएच रहता है इसका बाइफेजिक का, और ऊपर वाले इन सभी का 6.9 to 7.5 रहता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, हालांकि मैंने बीच में बता दिया था, लेकिन अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, एक तो जो प्लेन इंसुलिन है या इंसुलिन आईपी इंजेक्शन है, बीपी इंजेक्शन है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैंने जितने पॉइंट ये सारे बताए, इन सभी पे क्वेश्चन बनता है। मैंने हर पॉइंट जो क्वेश्चन वही पॉइंट उठाया है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, सिमिलरली मैं इनकी पीएच की बात करूं तो मैंने पीएच को कंपैरेटिव बता दिया, और यहाँ पे शॉर्ट में लेंटे इंसुलिन क्या होता है, या इंसुलिन लेंटे क्या होता है, या IZS
एस क्या होता है ये पूछा जाता है, या जैसे एक एनपीएच पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे इस कंपैरेटिव चार्ट से अपन को याद रखना है सबसे शॉर्टर ड्यूरेशन मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे कम किसका होगा, मतलब सबसे फास्ट काम कौन सा करेगा, ये वाला याद कर रखिएगा। मींस 30 मिनट है इसका, ध्यान रखिएगा। बाइफेजिक इंसुलिन ये अपन को याद रखना है। और इसी का दूसरा एक चीज है, पीएच भी डिफरेंट है ऊपर वालों से। सिमिलरली सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होगा, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होगा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, ये वाला। तो ये पॉइंट्स कुछ अपन को याद रखना है दो जो जीपेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपन को क्या लिखना है। क्वेश्चन आता है सपोज इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, तो आपको ये जितना मैंने वीडियो में बताया है वो पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। मींस इंसुलिन के बारे में कैसे बन रहा था और कैसे रिलीज हो रहा था, और उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने पूरा डिटेल पढ़ा, और उसके बाद में यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन जो मैंने अपन ने इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट तरीके से पढ़ ली। ये सारा का सारा आपका हो गया इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। ओके, यहाँ पे एक चीज और बता दो, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इमीडिएट अलर्ट मिल जाए तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को इनेबल करना है, और जितना हो सकता है शेयर करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ न कुछ आपको दिख रहा है, मींस प्लेलिस्ट दिख रही है, डिफरेंट वीडियोस दिख रहे हैं, उन वीडियोस पे क्लिक करें, आपका 100% आपका फायदा होने वाला है। और दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस पर भी आप क्लिक करके अपना डिजायर्ड वीडियो देख सकते हैं। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। अगला नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, वो होगा इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि हम इंसुलिन का काम कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।